इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जन्म तो साधारण होता है, लेकिन जिनका प्रभाव सदियों तक रहता है। एक ऐसा बालक जिसकी कोई पहचान नहीं, कोई राजवंश नहीं, कोई सिंहासन नहीं, लेकिन वही बालक यूनानी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर करता है, नंद वंश जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को गिराता है और भारत का पहला विशाल साम्राज्य स्थापित करता है। आज हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, क्या वह सच में एक दासी का पुत्र था, सिकंदर महान से उसका क्या संबंध था और कैसे एक गुमनाम लड़का भारत का सम्राट बन गया। ये कहानी है रणनीति की, राजनीति की, साजिशों की और इतिहास बदल देने वाले फैसलों की। चंद्रगुप्त को समझने से पहले हमें उस भारत को समझना होगा जो उसके जन्म से पहले अस्तित्व में था। आज जैसा एक अखंड भारत तब मौजूद नहीं था। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत कई हिस्सों में बंटा हुआ था, अलग अलग राज्य, अलग अलग राजा और आपस में लगातार संघर्ष। यह काल कहलाता है महाजनपदों का काल। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, कौशल, वत्स, अवंती, गांधार आदि। लेकिन इन सब में जो सबसे शक्तिशाली था वह था मगध। मगध पर शासन कर रहा था नंद वंश। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार नंदों की सेना उस समय पूरी दुनिया में सबसे विशाल मानी जाती थी। लाखों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार और हजारों योद्धा। इस वंश का अंतिम राजा था धनानंद। धन अपार था लेकिन न्याय नहीं, भारी कर, निर्दयी शासन और अहंकार से भरा व्यवहार। जनता अंदर ही अंदर सुलग रही थी, लेकिन नंदों की विशाल सेना के कारण कोई विद्रोह सफल नहीं हो पाता था। इसी समय भारत के पश्चिम में एक और शक्ति उभर रही थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर महान कहते हैं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत की सीमाओं तक पहुंचा। झेलम नदी के तट पर उसका सामना राजा पोरस से हुआ। युद्ध हुआ, सिकंदर जीता, लेकिन पोरस की वीरता ने उसे झुका दिया। सिकंदर मगध की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी सेना को पता चला कि नंदों के पास हजारों युद्ध हाथी हैं, यूनानी सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। यहीं सिकंदर की भारत विजय रुक गई। इसी राजनीतिक उथल पुथल के दौर में इतिहास के मंच पर जन्म लेता है एक बालक नाम चंद्रगुप्त। उसका जन्म आज भी रहस्य है। कुछ ग्रंथ कहते हैं वह मौर्य कुल से था, कुछ कहते हैं उसकी माँ दासी थी, लेकिन इतिहास एक बात पर सहमत है, उसकी शुरुआत साधारण थी और उसका भविष्य असाधारण। इतिहास में कभी कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नियति बदल देता है। चंद्रगुप्त के जीवन में वह व्यक्ति था चाणक्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य, राजनीति और अर्थशास्त्र का महान विद्वान। कहते हैं धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था। उसी दिन चाणक्य ने शपथ ली नंद वंश के अंत की, लेकिन इसके लिए उसे चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जो केवल राजा नहीं, सम्राट बन सके। एक दिन चाणक्य ने एक किशोर को देखा जो बच्चों के साथ राजा का खेल खेल रहा था, लेकिन उसके आदेशों में नेतृत्व था। चाणक्य समझ गया यही वह बालक है जिसे इतिहास याद रखेगा। चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाया गया, जहां उसे युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति और रणनीति सिखाई गई। चाणक्य ने सिखाया कि युद्ध अंतिम विकल्प होता है, उससे पहले सूचना, जासूसी और मनोविज्ञान। चंद्रगुप्त राजा बनने से पहले शासक बनना सीख रहा था। पहला आक्रमण सीधे मगध पर हुआ और परिणाम हार। कई सैनिक मारे गए, चंद्रगुप्त पराजित हुआ, लेकिन वह टूटा नहीं। एक गांव में एक स्त्री अपने बच्चे से कहती है, हमेशा किनारे से शुरू किया जाता है, यही रणनीति का जन्म होता है। अब सीधा मगध नहीं, पहले उसके चारों ओर के राज्य। उत्तर पश्चिम भारत में यूनानी सेनापति आपस में लड़ रहे थे। चंद्रगुप्त ने अवसर देखा, एक एक कर यूनानी चौकियां गिरने लगी। जनता ने चंद्रगुप्त का साथ दिया क्योंकि वह विदेशी शासन के खिलाफ था। अब वह केवल योद्धा नहीं, एक नेता बन चुका था। जासूसी तंत्र सक्रिय हुआ, मंत्रियों में असंतोष फैला, सेना में विद्रोह हुआ और जब जनता और सेना दोनों नाराज हों तो सबसे मजबूत किला भी गिर जाता है। पाटलिपुत्र गिरा। धनानंद का शासन समाप्त हुआ। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ। एक गुमनाम बालक अब भारत का सम्राट था। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकाटोर भारत पर चढ़ आया, लेकिन यह वही भारत नहीं था, यह चंद्रगुप्त का भारत था। युद्ध हुआ और अंत में संधि। सेल्यूकस ने विशाल क्षेत्र मौर्य साम्राज्य को सौंप दिया और बदले में 500 युद्ध हाथी लिए। भारत अब एक वैश्विक शक्ति बन चुका था। सब कुछ पाने के बाद चंद्रगुप्त के मन में एक प्रश्न उठा, क्या यही जीवन है? उसने सिंहासन छोड़ा, पुत्र बिंदुसार को सत्ता दी और जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। श्रवण बेलगोला में एक सम्राट साधु बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ भारत का पहला सम्राट नहीं था, वह प्रमेय प्रमाण था कि सच्ची महानता सिर्फ जीत में नहीं, त्याग में भी होती है। एक गुमनाम बालक जो सम्राट बना और सब कुछ छोड़कर इतिहास बन गया, यही है चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।